हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेसिलस जीनस की। ठीक है। बेसिलस जो जीनस होता है उसके अंदर मेडिकली दो इम्पोर्टेंट स्पेसीज होते हैं, दो इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं। एक तो बेसिलस एंथ्रेसिस और एक बेसिलस सीरस। जो बेसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया होता है, मतलब कि स्पेसीज होता है, वो डिजीज़ कोज करता है एंथ्रेक्स इन द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है। और जो बेसिलस सीरस होता है, जो बेसिलस सीरस जो स्पीसीज होता है, वो डिजीज़ कोज करता है, मतलब कि प्रॉब्लम्स कोज करता है फूड पॉइजनिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिलस जो जीनस है उसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि मेंबर्स ऑफ द जीनस आर प्रेजेंट इन सोइल, डस्ट, एयर एंड वाटर ऑन द फ्रिक्वेंटली आर फ्रिक्वेंटली आइसोलेटेड एज कंटामिनेटेड इन बैक्टीरियोलॉजी कल्चर मीडिया। ठीक है। जो बेसिलस जो जीनस होता है वो प्रेजेंट होता है सोइल में, डस्ट में, एयर में या वाटर सब्सटेंस में। ठीक है। अब हम इसके जो मेडिकली जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट बैक्टीरिया है, फर्स्ट जो स्पेसीज है बेसिलस एंथ्रेसिस की बात करें, तो बेसिलस एंथ्रेसिस जो है वो पॉजिटिव एजेंट है एंथ्रेक्स डिजीज़ का। ठीक है। इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैथोजन ऑफ द ग्रुप। जो बेसिलस एंथ्रेसिस जो स्पेसीज है वो पॉजिटिव एजेंट है एंथ्रेक्स डिजीज़ का, जो कि बेसिलस जीनस का काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पेसीज माना जाता है। और जो बेसिलस सीरस है वो प्रोड्यूस करता है फूड पॉइजनिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिलस एंथ्रेसिस जो स्पेसीज है उसकी बात करेंगे। इट इज़ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स, ए डिजीज प्राइमरली ऑफ एनिमल्स एंड मैन ह्यूमंस गेट इन्फेक्टेड सेकेंडरी। जो एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है, जो ये बेसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया जो डिजीज़ कोज करता है एंथ्रेक्स, वो प्राइमरली एक एनिमल्स की डिजीज़ मानी जाती है। ठीक है। वो प्राइमरली एक एनिमल्स की डिजीज़ होती है। ठीक है। प्राइमरली एनिमल्स को अफेक्ट करता है और एनिमल से वो डिजीज़ ट्रांसमिट होती है इन द ह्यूमंस। ठीक है। अब इसके मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे कि किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर्स होती है, किस तरीके से जो बैक्टीरिया है वो एपियर होता है। इट इज़ नॉन मोटाइल। ये कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है, मतलब कि मूवमेंट नहीं करता है। नॉन एसिड फास्ट होता है। स्पोरुलेटेड होता है, मीन्स स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। स्पोर्स में स्पोरुलेटेड मीन्स ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर अपनी एक नई स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है, उनको बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन। एंड ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ये कैसा होता है? जब इसकी ग्राम स्टेनिंग की जाएगी तो जो इसकी सेल वॉल है वो किस तरीके से होगी? डार्क पर्पल कलर। और बेसिलाई होता है मीन्स रोड शेप का होता है। ठीक है। डायमीटर इज़ अबाउट 3 to 4 माइक्रोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है रोड शेप का होता है, उसका जो डायमीटर होता है अबाउट 3 to 4 माइक्रोमीटर। और दे में बी अरेंज सिंपल और शॉर्ट चेन्स। ठीक है। जब माइक्रोस्कोपिक में जब हम इस बैक्टीरिया को, इन स्पीसीज को डेमोस्ट्रेट करेंगे तो किस तरीके से दिखाई देंगे? वहाँ पर एक सिंपल और शॉर्ट चेन्स लाइक स्ट्रक्चर हमें वहाँ पर अरेंज हुई हुई दिखाई देगी। द एंटायर चेन में बी सराउंडेड बाय कैप्सूल। और जो वो चेन्स होएगी वो सराउंडेड रहेगी बाय द कैप्सूल्स। ठीक है। दीज कैप्सूल्स इज पॉलीपेप्टाइड। और वो जो कैप्सूल्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं इन नेचर। पॉलीपेप्टाइड नेचर के बने होते हैं डी ग्लूटामिक एसिड के। इन कल्चर द बेसिलाई आर अरेंज्ड एंड टू एंड चेन्स। और जब इसकी कल्चर की जाएगी तो वहाँ पर कॉलोनीज शो होगी एंड टू एंड चेन्स लाइक कॉलोनीज। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन सोइल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नॉट इन एनिमल बॉडी। जो इसके स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जो स्पोर्स बनते हैं वो केवल सोइल के अंदर बनते हैं, ऑयल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। जो स्पोर्स बनते हैं सोइल के अंदर वो केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फॉर्मुलेट होते हैं। ठीक है। एंड नॉट ओनली एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के अंदर जब एनिमल को इन्फेक्ट करता है तो वहाँ पर स्पोर्स नहीं बनते हैं, केवल सॉइल एनवायरनमेंट के अंदर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये अपने स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। अब इसके कल्चरल कैरेक्टर्स की इसकी बात करेंगे कि किस तरीके से कौन से कल्चर मीडिया के अंदर ये ग्रोथ करता है। तो जो बेसिलस एंथ्रेसिस होता है एक एरोबिक होता है, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करता है, एंड फैकल्टेटिव एनोरबिक्स। किन्हीं केसेस के अंदर ये ऑक्सीजन की एब्सेंसी में भी ग्रोथ कर सकता है।
द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्टिमम पीएच इज 7.5। जो इस बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस के लिए जो ग्रोथ जो टेम्परेचर होता है रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी ऑप्टिमम पीएच होती है, जिस पीएच पे ग्रोथ करेगा वो होती है 7.5। अब इसके स्पोर्स की बात करें कि इसके स्पोर्स किस पर्टिकुलर टेम्परेचर में डेवलप होंगे, तो उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फॉर द स्पोर फॉर्मेशन इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है, जो बैसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है, उसके पैथोजेनेसिस की हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये एनिमल्स, सबसे जैसा कि मैंने बताया प्राइमरली डिजीज़ है एनिमल्स की, ठीक है। एनिमल्स लाइक देखने को मिलती है कैटल्स में, शीप में, हॉर्सेज एंड स्वाइन्स के अंदर, ठीक है। और वहाँ से उन एनिमल्स के ज़रिए डिजीज़ ट्रांसमिट होती है ह्यूमंस के अंदर। और ह्यूमंस में किस तरीके से डिजीज़ कोज करती है, कौन कौन से पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है प्राइमरली डिजीज़ ऑफ एनिमल्स लाइक कैटल्स, शीप, हॉर्सेस एंड स्वाइन, ठीक है। कैटल्स, शीप, हॉर्सेस, स्वाइन्स लाइक एनिमल्स की डिजीज़ है प्राइमरली। उसके बाद में ह्यूमन सेकेंडरी इन्फेक्ट होता है फ्रॉम डिजीज़ एनिमल, ठीक है। अगर किसी एनिमल्स के कोई डिजीज़ हो रही है तो वो डिजीज़ एनिमल ट्रांसमिट करेगा ह्यूमंस के अंदर। किस तरीके से ट्रांसमिट करेगा? बाय द सोइल। जो एनिमल्स है वो अपना फीकल मटेरियल एक्सक्रीट करेगा सोइल में, डस्ट में या कोई वाटर सब्सटेंस के अंदर। और वहाँ पर यदि कोई नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन यदि उन वाटर सब्सटेंस को या डस्ट को इनहेल करेगा, या सोइल के अंदर जो इसके स्पोर्स जो प्रेजेंट है अगर स्किन कट के थ्रू बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं, या फिर कोई ह्यूमन यदि डिजीज्ड एनिमल्स का, डेथ एनिमल का अगर कंटामिनेटेड मीट को अगर इंजेस्ट करता है तो उसके ज़रिए भी एंथ्रेक्स डिजीज़ बॉडी में डेवलप हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, द क्लिनिकल फॉर्म ऑफ एंथ्रेक्स इज़ मेनली 3 टाइप्स की एंथ्रेक्स डिजीज़ बॉडी में देखने को मिल सकती है। फर्स्ट है क्यूटेनियस या फिर स्किन एंथ्रेक्स। इसके अंदर अब क्या होता है कि सोइल के अंदर जो बैसिलस एंथ्रेसिस के जो स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और वो स्पोर्स कहाँ से आए? डिजीज़ जो एनिमल्स है यदि वो फीकल मटेरियल को एक्सक्रीट करेगा उन सॉइल के अंदर तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगी सॉइल। और वहाँ से यदि कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन की जो स्किन कट है यदि उस इन्फेक्टेड सॉइल के कांटेक्ट में आता है, या कोई वुंड वाला पार्ट वुंड डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर, लार्ज वुंड, यदि वो पार्ट उस इन्फेक्टेड सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो वो स्पोर्स उस वुंड के जरिए बॉडी में एंट्री करते हैं। और जहाँ पर जिस पर्टिकुलर पार्ट से बॉडी में एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर एक लार्ज वुंड टाइप एक लेजन डेवलप हो जाता है, स्किन लेजन्स, ठीक है। और उसी पर्टिकुलर डिजीज़ को हम बोलते हैं क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, ठीक है। पल्मोनरी एंथ्रेक्स की बात करें तो डायरेक्टली जैसे पल्मोनरी लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन के अंदर जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है वो अफेक्ट करेगी पल्मोनरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। कैसे ट्रांसमिट होगी ये? कि जब भी कोई डस्ट के अंदर यदि स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे कोई पीपल्स है जो हैंडलिंग कर रहे हैं एनिमल्स की, इन्फेक्टेड एनिमल्स की या डस्ट की कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं उन डस्ट पार्टिकल को जिनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है अगर उनको इनहेल कर लेते हैं तो इनहेलेशन के ज़रिए वो स्पोर्स बॉडी में एंट्री करते हैं और पल्मोनरी सिस्टम के अंदर डिफ़िकल्टीज जनरेट करते हैं, तब वो जाकर वो कंडीशन कहलाएगी पल्मोनरी एंथ्रेक्स। इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स की हम बात करें तो इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स मीन्स इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, इन द जीआई सिस्टम। तो ये कैसे ट्रांसमिट होगी डिजीज़? कि जब भी कोई पर्सन, नॉर्मल हेल्दी पर्सन, जब इन्फेक्टेड एनिमल्स, डेथ एनिमल्स का मीट बॉडी के अंदर इंजेस्ट करेगा तो बाय द इंजेशन उस मीट के ज़रिए वो जो स्पोर्स है, बैक्टीरिया है, वो बॉडी में एंट्री करेंगे और जीआई सिस्टम के अंदर, जीआई ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग पार्ट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तब जाकर आप बोलेंगे उसको इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स, ठीक है। क्यूटेनियस स्किन एंथ्रेक्स, स्किन कट के जरिए वहाँ पर वुंड डेवलप हो जाता है। पल्मोनरी एंथ्रेक्स बाय द इनहेलेशन के जरिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है।
इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स मीन्स कि किसी कंटामिनेटेड मीट को, एनिमल्स के मीट को यदि इंजेस्ट करेंगे तब जाकर वह जीआई ट्रैक्ट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर डिजीज डेवलप होएगी, वो कहलाएगी इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। अब फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, इसके अंदर हमने बात की जैसे क्यूटेनियस स्किन एंथ्रेक्स की, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स फॉलोज एंट्री ऑफ द स्पोर्स थ्रू द एब्रेडेड स्किन थिक वुंड इन द स्किन। तो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स के अंदर क्या होगा, जो स्पोर्स की एंट्री होएगी वो कहाँ से होएगी, थ्रू द एब्रेडेड स्किन। एब्रेडेड स्किन मतलब थिक वुंड इन द स्किन। यदि ह्यूमन जो हमारी स्किन है वहाँ पर कोई थिक वुंड टाइप अगर कंडीशन डेवलप हो जाती है, एब्रेडेड स्किन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो वहाँ से जो जब हम किसी इन्फेक्टेड सोइल के कांटेक्ट में आएंगे जहाँ पर स्पोर्स प्रेजेंट है, तो वहाँ से उस पार्ट के जरिए वो स्पोर्स बॉडी में एंट्री करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉमनली फाउंड इन फार्मर्स एंड पर्सनस हैंडलिंग डेड बॉडी ऑफ ए एनिमल्स। ठीक है, ये कंडीशन जो उन लोगों के अंदर देखने को मिलती है जैसे फार्मर्स होते हैं या फिर पर्सन्स होते हैं जो हैंडलिंग करते हैं डेड बॉडी ऑफ ए एनिमल्स। ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं जो फार्म में काम करते हैं, या जैसे जो पर्सन जो किसी इन्फेक्टेड जो एनिमल्स की डेड बॉडी को हैंडल कर रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर ये क्यूटेनियस एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है काफ़ी रेयर डिजीज़ है। तो केवल उन्हीं लोगों के अंदर जो रेगुलरली कांटेक्ट में आते हैं उन एनिमल्स के, उन्हीं के अंदर ये डिजीज़ देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं हम पल्मोनरी एंथ्रेक्स की। तो इट इज़ ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ डस्ट। ठीक है, ये किसके वजह से होएगी, इनहेलेशन ऑफ डस्ट। और कौन सी डस्ट, जिसके अंदर वो कंटेंट है स्पोर। ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्टेड वुल्व्स। अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स की। तो इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स अकर्स वेरी रेयरली, बहुत कम देखने को मिलता है, फ्रॉम इंजेशन ऑफ कुक्ड और इम्प्रॉपरली कुक्ड इन्फेक्टेड मीट। ठीक है, जब भी कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन यदि कोई ऐसे एनिमल्स का जो कि इन्फेक्टेड है एंथ्रेक्स डिजीज़ से, तो उसका इम्प्रॉपरली कुक्ड जो मीट है उसको इंजेस्ट करेगा, तो उसके जरिए बॉडी में इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स डिजीज़ डेवलप होएगी। अब यहाँ पर हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करेंगे। तो किस तरीके से हम जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है उसको डायग्नोस कर सकते हैं, कंफर्म किया जा सकता है उसको। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करेंगे। तो स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे इसके अंदर फ्रॉम द फ्लूइड स्पूटम। ठीक है, स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द फ्लूइड। अगर रेस्पिरेटरी एंथ्रेक्स है, पल्मोनरी एंथ्रेक्स, तो स्पूटम कलेक्ट किया जाएगा। एक्सुडेट कलेक्ट किया जाएगा। अगर स्किन एंथ्रेक्स है तो वहाँ पर जो स्किन लेजन्स है वहाँ से एक्सुडेट मतलब कि फ्लूइड कलेक्ट किया जाएगा, जो पस का फॉर्मेशन हो रहा है उसको कलेक्ट करके एज ए स्पेसिमेन उसकी हम क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे। ग्राम स्टेनिंग के बाद में उस स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोपिक के अंदर एग्जामिन करेंगे, और माइक्रोस्कोपिक के अंदर वहाँ पर किस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, हमें ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई कैप्सूल्स दिखाई देंगे बैक्टीरिया के ऊपर, और एक चेन लाइक अरेंजमेंट शो होगा वहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। कल्चर की बात करेंगे तो जो स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किया उसको इंक्यूबेट करेंगे न्यूट्रिएंट एगार मीडियम के अंदर। ठीक है, जो कल्चर मीडिया होता है स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट एगार मीडियम, उसके अंदर उसको इंक्यूबेट करेंगे एट द 37 डिग्री सेंटीग्रेड ओवरनाइट। पूरी रात उसको इंक्यूबेशन पर रखेंगे, और वहाँ पर ग्राम पॉजिटिव स्पोर्स बियरिंग बेसिलाई हमें शो होंगे। एनिमल इनोकुलेशन के जरिए हम जो डिजीज़ है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। काफ़ी पहले ये एनिमल इनोकुलेशन यूज़ किया जाता था, बट काफ़ी रेयरली प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम स्पेसिफिक एनिमल्स लेते हैं लेबोरेटरी के अंदर, और सबसे ज़्यादा गिनी पिग को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जिस पेशेंट का हमें डायग्नोसिस बनाना है, उसके अंदर डिजीज़ को कंफर्म करना है, उसका स्पेसिमेन हम कलेक्ट करेंगे, यानी कि एक्सुडेट उसका फ्लूइड कलेक्ट करेंगे। यदि स्किन एंथ्रेक्स को डेवलप्ड है वहाँ पर, उसको आइसोलेट करेंगे कल्चर के अंदर, और उसके बाद में उस स्पेसिमेन को, उस कल्चर को हम क्या करेंगे, जो हमारा गिनी पिग है स्पेसिफिक एनिमल से, उसके अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इंजेक्ट करने के बाद में विदिन 36 to 48 आवर्स के अंदर हम वहाँ पर रिजल्ट देखेंगे
यदि वो जो एनिमल से हमारा गिनी पिग है, यदि उसकी डेथ हो जाती है उस टाइम पीरियड के अंदर, मतलब कि जो जिस पेशेंट का हमने, जिस इंडिविजुअल का हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया उसके अंदर डिजीज़ प्रेजेंट है, और उस एनिमल्स से क्या किया जाएगा, सैंपल कलेक्ट करेंगे, उस सैंपल के अंदर ब्लड कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। वो ब्लड के अंदर वहाँ पर हमें माइक्रोस्कोपिक में हम उसको एग्जामिन करेंगे, तो वहाँ पर क्या दिखाई देंगे हमें, टिपिकल ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई दिखाई देंगे, मतलब कि जो पेशेंट का हमने सैंपल कलेक्ट किया था उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स था बेसिलस जीनस के बारे में, और बेसिलस जीनस के अंदर बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के बारे में, जो एक तरीके ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है, डिजीज़ कोज करता है एंथ्रेक्स, ठीक है। एंथ्रेक्स के अंदर भी 3 टाइप्स की कंडीशन देखने को मिलती है, एक तो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स मतलब कि स्किन एंथ्रेक्स, और सेकंड पल्मोनरी एंथ्रेक्स, और थर्ड इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। अगर आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताना। थैंक यू।